दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र असेंबली ने थोड़ी देर पहले 60 पेज का नोटिस भेजा है मुझे धमकी दी गई है कि मैं सुशांत और दिशा केस के जुड़े सवाल जो मैंने पूछा, ये कह रहे मैंने गलत पूछा और विधानसभा में मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की धमकी दी गई। विशेषाधिकार हनन किया है मैंने। उद्धव जी, इस देश का संविधान मुझे सवाल पूछने का हक देता है। मैं जेल जाने को तैयार हूं। आप क्या चाहते हो? तड़प रहे हैं अगर 3 महीने से मुझे जेल भेजने के लिए, तो उद्धव जी, जेल जाने को तैयार हूं। मेरे रिपोर्टर को जेल भेजा, क्या सच छुपा पाए? नहीं। और मैं बदलूंगा नहीं, मैं सवाल पूछूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। और मैं सवाल पूछने का हक देता है मुझे हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान। इसलिए उद्धव जी, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव 60 पेज की कठिन परिश्रम कि अर्नब गोस्वामी ने हमारे संविधान का हनन किया। अरे भाई वाह, वाह भाई वाह, मैंने हनन किया। मैं सुशांत के लिए लड़ा। मैंने किस चीज की हनन की? भारत के लोगों के आवाज को टीवी पे पहुंचाया। मैंने किसका हनन किया? किसके विशेष अधिकारों का हनन किया? मैंने तो सवाल पूछा उन लोगों से, उद्धव जी, जो सत्ता में बैठे हैं। और इस देश की मीडिया जो है, इस देश की मीडिया स्वतंत्र है। उद्धव जी, तो मैं तो कोई माफी मांगने वाला आदमी नहीं हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, मैं लोगों के बीच लड़ूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ये लोग लाए हैं। तो मैं आपको कहता हूं, बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपको। आप भी उद्धव जी मुझे शुभकामना दीजिए, क्योंकि मैं आपके खिलाफ लड़ने वाला हूं अब कोर्ट। पालघर के केस को खोलने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में वापस चले गए। हाई कोर्ट में हारने के बाद हक है आपका, तो लड़िए। मैं अकेला नहीं, उद्धव जी। जूना अखाड़े के लोगों को पूछिए, हरिद्वार और बनारस में लोगों को पूछिए, भारत के एक एक कोने, नुक्के और कण कण में आप लोगों को पूछिए कि अर्नब ने पालघर में कुछ गलत किया क्या? मैंने नहीं किया, आपने किया। मैंने आपको अपना दायित्व याद दिला दिया, तो लड़िए 1 to 1। ये क्या मेरे रिपोर्टर को कहीं अंदर कर दिया? उद्धव जी, मैंने तो आमंत्रित किया आपको कि 1 to 1 बात करो मेरे साथ। लड़िए, लड़िए उद्धव जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सीधी वार हो। लोगों को लेके मरवाना, धमकाना, ये सब मैं इन चीजों के बारे में 2 मिनट सोचता भी नहीं। विशेष अधिकार हनन आप कर रहे हैं, मैंने किया है? मैंने नहीं किया है। मैं कोर्ट में लड़ने वाला हूं आपके खिलाफ। मैं पालघर केस पे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लड़ूंगा आपके खिलाफ।
सुशांत सिंह केस में उस पार्टी में कौन थे उद्धव जी? मैं और लड़ूंगा। उस पार्टी में कौन सा नेता था? मैं और लड़ूंगा उद्धव जी, मैं लड़ूंगा उद्धव जी। मैं पत्रकार हूं, मेरे कोई विशेष अधिकार नहीं है, मगर मेरे पूरे अधिकार है और मेरे अधिकारों का प्रयोग करना मैं जानता हूं उद्धव ठाकरे जी। सच्चाई की लड़ाई हो जाए उद्धव जी, क्या कहते हैं आप अपने सत्ता के लिए लड़िए, मैं अपने हकों के लिए लड़ूंगा। मैंने किसी का हनन नहीं किया, मैंने आपके और आपके पार्टी के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं किया। आप जिस विशेष अधिकार की बात करते हैं ना, लोग वोट देके आपको वो अधिकार देते हैं। आप अगर उसी अधिकार को लेके उसका दुरुपयोग करेंगे तो अधिकारों का हनन, विशेष अधिकारों का हनन कौन कर रहा है उद्धव जी? आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? हो सकता है कल मैं आपको 100 पेज का जवाब दूं, मगर उससे पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। ये मेरा अधिकार है, विशेष अधिकार नहीं, मगर ये मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगा। तो आगे बढ़ते हुए देशवासियों, कल मैंने आपसे कहा था कि बस कुछ दिन में ही सुशांत और दिशा की हत्या का सच सामने आने वाला है। आज मैं अपने इस दावे का सबूत आपको दूंगा। यह सबूत उन लोगों के कान में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ने वाला है, जो कहते हैं कि सुशांत को मानसिक बीमारी थी, सुशांत तो मानसिक तौर से बीमार था, उसने ड्रग्स के नशे में फांसी लगा ली थी। आज ये अटल सत्य साबित हो रहा है कि हां, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई है। आज पाताल लोग के ये सच बाहर आएगा कि दिशा की हत्या हुई है, क्योंकि जो पट्टी आप लोगों ने अपने मुंह पर बांध रखी है, जो सत्ता में बैठे हैं, आज मैं उसको तार तार करूंगा। फिल्म जगत से जुड़ी एक उभरती हुई टैलेंट मैनेजर दिशा सालियान की हत्या हुई, लेकिन पूरा बॉलीवुड, महानायक, छोटा नायक, सब नायक चुप है। और जया बच्चन जी, आज आपको जवाब देना होगा, आज आपको बताना होगा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत ने किसकी थाली में छेद किया। आप लोग कहते हैं हम बड़े लोग हैं, कलाकार हैं, बातों को छिपाने का सलीका जानते हैं, लेकिन छिपाने से क्या होता है? झूठ जितना छिपाया जाता है उतना ही उभर कर बाहर निकलता है। जय जी, आज आपको यह भी बताना होगा कि दिव्या भारती के साथ क्या हुआ, जिया खान के साथ क्या हुआ। जिया खान, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द फिल्म बनाई थी। अमिताभ जी, आपने कुछ पूछा था क्या कभी आपने कि मेरे साथ जिसने एक्टिंग की थी वो छोटी सी बच्ची, उसके साथ क्या हुआ? आपने क्यों नहीं पूछा अमिताभ जी? श्रीदेवी के साथ क्या हुआ? क्या इन सबकी मौत सामान्य थी? आज किसी बड़े स्टार की बेटी 14वीं मंजिल से गिरी होती और उसका मंगेतर भाग जाता, तब आप इसी तरह चुप रहती क्या? इसी मुंबई में जब संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, तब आप ही लोगों ने कहा था आई एम संजू, हम संजू हैं। दिशा के केस में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या दिशा किसी दूसरे ग्रह से आई थी? आप लोगों को घमंड है कि बॉलीवुड हजारों लोगों को नौकरी देता है, तो क्या इन हजारों लोगों में एक दो लोगों को मार दिया जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? लेकिन देश की जनता को फर्क पड़ता है। बात बात में जो लोग ये कहने लगते हैं कि इस देश में डर लगता है, जैसे नसीरुद्दीन शाह जी, वो आज एक लड़की के संदिग्ध मौत पर चुप क्यों हैं? और क्या बड़ी बात कर दी मैंने? तो मैंने पूछा कि सलमान खान चुप क्यों हैं? लोग उसको वायरल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सच बोला मैंने, सलमान चुप हैं, चुप थी है बात।
सब चुप हैं। अगर चुपती है तो चुभे। किसी बड़े एक्टर को खरोच लग जाए तो आप लिखते हैं गेट वेल सून, 1000 ट्वीट और फेसबुक करते हैं। तो फिर दिशा सालियान की हत्या पर आपकी उंगलियां क्या लिखना भूल गई, ट्वीट करना भूल गई, जुबान बोलना भूल गई? लेकिन अब इस हत्या का सच छिपेगा नहीं। अब कोई भी पुलिस इस जांच को छिपा नहीं सकती है। उद्धव जी, मैंने किसी का हनन नहीं किया, मेरा अधिकार है, करिए केस, मैं लड़ूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, अब किसी भी कुर्सी की ताकत इस सच को कुचल नहीं सकती है। और अनिल देशमुख जी गृह मंत्री है, सवाल करूंगा, क्यों नहीं करूं, गृह मंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं आपने मुंबई पुलिस को हैंड किया वैसे सीबीआई के साथ भी कर लेंगे? आप क्या सोचते हैं? संजय राउत जी, जैसे आपने सुशांत की हत्या का सच उखाड़ दिया या सोचा कि मैंने उखाड़ दिया, वैसे ही सीबीआई को उखाड़ देंगे। अब सुशांत और दिशा के साथ हुई साजिश को पूरा देश उखाड़ेगा। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि सुशांत और दिशा की हत्या पर पूरे बॉलीवुड सन्नाटे में क्यों है? क्या दिशा और सुशांत नहीं थे? सुशांत और दिशा की हत्या हुई तो महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या साबित करने की जिद क्यों कर रही है? मौत से ठीक पहले दिशा ने लंदन में आधे घंटे तक किसके साथ वीडियो कॉल किया? और आज का सबसे बड़ा सवाल, कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिगेशन एसआईटी टीम की हत्या के जो एंगल सीबीआई को पता चल रहा है, उसे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने देश से क्यों छिपाया? ये सवाल भी आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।